प्रिय मित्रों, पिछले भाग में हमने पॉलिटेक्निक से संबंधित वीडियो में बीजगणित के उपयोगी सूत्रों पर बेसिक कॉन्सेप्ट, जितने भी बेसिक सूत्र होते हैं हमारे, मैं थोड़ा सा एक बार याद कराऊंगा। आपने पिछले क्लास में पढ़ा a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और यहीं अगर माइनस होता तो माइनस 2ab, ए क्यूब प्लस बी क्यूब ए प्लस बी, अगले ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। फिर आपने पढ़ा ए क्यूब माइनस बी क्यूब, फॉर्मूला आपके पास था ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। फिर आपने पढ़ा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो था ए माइनस बी और ए प्लस बी। ठीक है, इसके अलावा दो और भी फॉर्मूले पढ़े, ए प्लस बी का होल क्यूब, ठीक है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी, फिर ए माइनस बी का होल क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ए माइनस बी। आगे दो और भी फॉर्मूले पढ़ा आपने, उस पर बहुत अच्छे अच्छे सवाल बने, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर और ए प्लस बी प्लस ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab। इस पर बहुत सारे हम लोगों ने सवाल लगाए और उसे बीजगणित के उपयोगी सूत्र भाग 1 के नाम से अपलोड किया गया। ठीक है, अब इसमें ये जो द्वितीय भाग है, एक और पार्ट हम लोगों ने बनाया हुआ है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहां से लगभग एक क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम्स में, इवन पॉलिटेक्निक में काफी पसंद किया जाता है और काफी एग्जामिनर इसे पुटअप करता, पूछता भी है। ठीक है, तो उसकी तैयारी थोड़ी सी कर ले, फिर बातचीत कर ले। ठीक है, स्पेशली इस टाइप के सवालों को हम ऐसे बोल सकते हैं, एक्स के पावर n प्लस 1 बाई एक्स के पावर n टाइप, इस टाइप के सवाल यहाँ पर पूछे जाते हैं। कुछ भी कहने से पहले, कुछ भी सुनने से पहले मैं दो चार रिजल्ट लिखूंगा, जिससे आपको मैं कॉन्सेप्ट दे सकूं इन सवालों का। ठीक है, ये बेसिक फॉर्मूले हैं, इस उम्मीद के साथ कि आपको याद हो। इसे बोर्ड से मिटा देंगे, केवल मैंने याद कराया क्योंकि हमें कहीं कहीं इस टॉपिक में भी इनकी आवश्यकता पड़ सकती है। ठीक है, तो चलिए जरा मित्रों, आज की इस सेक्शन के लिए स्पेशली जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो देखते हैं, उसमें क्या हम सीख सकते हैं। तो समझना है, इसलिए मैं थोड़ा सिखा भी रहा हूं। यहां पर ध्यान से देखिएगा, x प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर अगर हम लगा ले, ठीक है, तो ये फॉर्मूला बनेगा। ये मैं इसलिए लिख रहा हूं, मैं फिर बोल रहा हूं, क्योंकि मैं चाहता नहीं कि आप इसे थोड़ा सा रटे, मैं चाहता हूं कि आप इसे समझ लें, ताकि किसी भी तरीके का पावर से आपसे पूछा जाए आप जल्दी से उसका जवाब दे सके। ठीक है, कहीं आपको कोई प्रॉब्लम ना आए सवाल लगाने में। ठीक है, चलिए, क्वेश्चन यहां पर लिखा हुआ है, सॉरी हमने लिखा हुआ है x प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर। अगर इसे ओपन हम लोग करेंगे तो क्या आएगा? तो जवाब होगा सर, इसे ओपन करने पर आएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि 2x इंटू 1 बाई एक्स आ जाएगा। अगर इसी पर मैंने पावर चेंज कर लिया होता, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर पूछा होता, तो फिर ये आता ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2x स्क्वायर, एक मिनट इस पर भी स्क्वायर लगेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर 2x स्क्वायर इंटू 1 बाई एक्स स्क्वायर। फिर इसी तरीके से अगर x क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब हम आपसे पूछ लेते इसका होल स्क्वायर, तो बोलिए पहला होता ए स्क्वायर, ठीक है, दूसरा होता आपका स्टेप बी स्क्वायर, ठीक है, और फिर प्लस 2ab यानी कि 2x क्यूब इंटू 1 बाई एक्स क्यूब। अब आपने अगर कुछ खासियत देखी हो तो जरूर देख डालिए, इन सभी में ये सब कट जा रहा है और आउटपुट हमें बहुत बढ़िया मिल रहा है। x प्लस 1 बाई एक्स के होल स्क्वायर में हमें क्या मिला आउटपुट? x प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर धन 2। अगले वाले में भी देखिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर कितना मिला? तो जवाब है सर x के पावर 2 दूना 4, यानी कि पावर में 4 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 4 प्लस 2। ऐसे ही x क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब का होल स्क्वायर भी करने पर x के पावर 3 दूना 6 और 3 दूना 6 6 प्लस 1 बाई एक्स के पावर 6 धन 2 प्राप्त हुआ।
यानी कि एकदम पक्की बात ये हो गई कि अगर मैं दिमाग में इसको सेट करना चाहूं तो देखिए ये पावर्स हमारे आ रहे हैं दोनों के स्क्वायर, और हर बार हमें बाहर क्या मिल रहा है, +2। ठीक है, इसका सेंस ये निकल कर शायद आ गया है जो मैं लिख रहा हूं, अगर आप गौर कर रहे हो कि x के पावर n 1/x के पावर n का अगर होल स्क्वायर हो तो आएगा x के पावर 2n प्लस 1/x के पावर 2n और धन 2। ठीक है, यहीं पर मैं अगर ये मिटा कर बीच में एक काम ये कर दूं कि माइनस लगा दूं तो ये सब फॉर्मूले बन जाएंगे a माइनस बी के होल स्क्वायर, a माइनस बी के होल स्क्वायर, a माइनस बी के होल स्क्वायर। तो केवल एक ही बदलाव आने वाला है, वो है यहाँ का माइनस। समझ में आ रहा है, इस पोर्शन में केवल माइनस चेंज हो जाएगा क्योंकि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये सब कुछ हटकर हमारा ध्यान दीजिएगा माइनस माइनस और माइनस यहाँ पर आ जाएगा। तो हम अगर यहाँ पर माइनस ले लेते हैं तो भी गौर करिएगा 1/x के पावर n का होल स्क्वायर बराबर x के पावर 2n प्लस 1/x के पावर 2n माइनस 2। ठीक है, तो सिंपल सी चीज है कि कोई भी चीज अगर दिया रहे एक अंक उसका व्युत्क्रमानुपाती यानी कि रिवर्स दिया हो, ऊपर स्क्वायर लगा हो तो इन दोनों की पावर को डबल करिए, और अगर प्लस है तो +2, माइनस है तो -2। अब ये फॉर्मूला दो तरीकों से महत्वपूर्ण है, एक तरफ से तो आप देख ही रहे हैं, दूसरा तरफ से भी देख लीजिए। कई बार इसे हम इधर से भी यूज करते हैं, ध्यान दीजिएगा, इधर से भी यूज करते हैं, रिवर्स गियर में भी। उसमें क्या करेंगे, इस +2 को इस तरफ पहुंचा देंगे। ठीक है, तो हमें क्या फॉर्मूला मिल जाएगा, x के पावर 2n, यही मुझे ज्यादातर यूज करना पड़ता है, प्लस 1/x के पावर 2n, ये +2 इधर जाएगा तो हमारा फॉर्मूला बना x के पावर n प्लस 1/x के पावर n का होल स्क्वायर, बगल में -2। इसी तरीके से यहां भी देखिए x के पावर 2n, यहां भी वही सेम चीज 1/x के पावर 2n, इसे उधर भेज दिया जाए तो बन जाएगा x के पावर n माइनस 1/x के पावर n का होल स्क्वायर और धन 2। यानी कि x के पावर n प्लस 1/x के पावर 2n के लिए आपके पास दो ऑप्शन है, और याद करना कितना आसान है वो देखिएगा दोनों ऑप्शंस को अच्छे से। आप चाहें तो x के पावर n प्लस 1/x के पावर n का भी यूज कर सकते हैं, आप चाहें x के पावर n माइनस 1/x के पावर n का भी यूज कर सकते हैं। अब अगर यहाँ प्लस है तो बाहर माइनस है, अगर यहाँ अंदर माइनस है तो बाहर क्या है, प्लस है। इस प्रिकॉशन के जरिए आप ये फॉर्मूला अपने यूज में ला सकते हैं। अब यहां से तो खेल समझ में आ गया है कि ये दुगना होने का, पावर्स के दुगना होने की सारी कहानी, इधर से उल्टा देख रहे हैं, इधर से उधर देख रहे हैं, तो हम कह रहे हैं सर पावर्स मेरा हाफ हो रहा है, ठीक है, आधा हो रहा है, 2n से n हो जा रहा है, और ये वाला देख रहे हैं तो n से क्या हो जा रहा है, 2n हो जा रहा है। देखिए खूब जितने अच्छे से लॉजिक समझ जाएंगे, अभी सवाल लगाने में आपको इतना ज्यादा मजा आएगा कि आपको लगेगा कि हाँ हमने बहुत बड़ी चीज सीख ली है और ये हम बिना बात का रट्टा मार रहे थे। ठीक है, तो चलिए जरा फिर से एक बार लिख लेते हैं बातें। मैंने बोला कि अगर आपके पास x के पावर n प्लस 1/x के पावर n का होल स्क्वायर लेना है तो x के पावर 2n प्लस 1/x के पावर 2n धन 2 ले लेना है। ठीक है, और x के पावर n माइनस 1/x के पावर n का होल स्क्वायर लेना है तो सेम फॉर्मूला ही आना है लगभग, केवल यहां पर -2 आ जाएगा। अब यहां पर मैंने रिवर्स गियर भी लगा लिया, रिवर्स गियर में मतलब इधर से, तो यहां पर दो चॉइस दे दिया, x के पावर 2n प्लस 1/x के पावर 2n के लिए दो चॉइस दे दिया, एक x के पावर n प्लस 1/x के पावर n का होल स्क्वायर, अगर आप यहाँ प्लस यूज करते हैं तो बाहर माइनस, फिर से देख लीजिएगा, अगर आप यहाँ प्लस यूज करते हैं, ठीक है, अंदर तो बाहर क्या होगा, माइनस, और अगर आप यहां पर माइनस यूज कर लेते हैं, फिर से देख लीजिएगा, तो बाहर क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक है, तो दोनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज किया जा सकता। हम ज्यादातर इसका यूज करते हैं क्योंकि हमें सवाल में मैक्सिमम टाइम प्लस वाला दिया रहता है। ठीक है, अब इस तरीके के सवालों की बात करें कि यहाँ कैसे आते हैं सवाल। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको पहला सवाल ही जानबूझकर ऐसा उठाऊं जिसमें बहुत सारे कंटेंट रखे जा सकें और आपसे पूछे जा सकें कि आंसर क्या आएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन हमारा इस तरीके से है, यदि x प्लस 1/x बराबर
3 है, x प्लस 1/x बराबर 3 है। तो अब यहाँ बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4 क्या होगा। हम ये भी पूछ सकते हैं बढ़िया सवाल कि एक्स क्यूब प्लस 1/x³ क्या होगा। ठीक है, ये भी अच्छा सवाल बन सकता है। x8 भी पूछा जा सकता है, मैं बल्कि 16 पूछ लूं, x पर 16 प्लस 1/x पर 16 है पूछ लिया किसी ने, तो क्या दिक्कत है। ठीक है, ऐसे 3 क्वेश्चन मैंने पुटअप कर लिए। अब इसमें बहुत सारे ऐसे मित्र हैं जो ये कहेंगे सर इसको यहाँ से पहले x की वैल्यू निकाल लीजिए, फिर ले जाकर वहां पुट कर दीजिए। ठीक है, कोई बुराई नहीं, आप जैसा सोच रहे हैं सही है, पर जरा देखिएगा यहाँ पर x की वैल्यू निकालने में क्या होगा। एलसीएम x आएगा, x² प्लस 1 आएगा बराबर 3, क्रॉस गुणा करेंगे 3x आएगा, फॉर्मूला हुआ x² प्लस 1 बराबर 3x। अब अगर आप इसको इधर ले आते हैं तो देखिए आपके 1 का ऐसा फैक्टर करें कि 3 हो जाए तो काम नहीं करेगा। अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यानी कि श्रीधराचार्य का नियम लगाएंगे, जिसमें a की वैल्यू कितनी होगी 1 के बराबर, b की वैल्यू -3 और c बराबर 1। तब जब आप यहाँ पर फॉर्मूला ये लगाएंगे तो आप जरा इमेजिन करिएगा कि बाई 2a ये जो फॉर्मूला होता है क्वाड्रेटिक यानी कि श्रीधराचार्य का, -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac/2a, जब इसमें ये सारी वैल्यूज रखेंगे तो ये 3 आ गया, यहाँ पर 9 आ जाएगा, -4 इंटू 1 इंटू 1 बाई क्या आ जाएगा 2a, a का मतलब यहाँ 1 आ जाएगा। तो फिर आप अब प्रॉब्लम यहाँ पर आ जाएंगे कि सर इसको सॉल्व कैसे करें, क्योंकि ये जो आ रहा है वो काफी बड़ा अटपटा अंक आ रहा है, जिसका क्यूब वगैरह या पावर में 4 लेना, हमको क्या करना है x पर 4 प्लस 1/x पर 4, अब इसको लगाना हुआ तो हम बैठ जाएंगे। ये तरीका तब तक अच्छा है जब तक ये क्वाड्रेटिक से में एक अच्छा आंसर मिलता रहे, गुड आंसर मिलता रहे। तो वो आप कभी कभी सवालों में ट्राई करते रहा करिए कि अगर ऐसा कुछ अंक मिल जाए अच्छा, जिससे ये x बढ़िया सा मिल जाता है। जैसे मान लीजिए केवल 3 आ गया होता तो रखना हमारे लिए आसान था, लेकिन अभी ये चीज उठाकर यहाँ पर रखना या यहाँ रखना, और ये तो छोड़िए अभी तो आगे 8 भी पावर है 16 भी है, वहां रखेंगे तो हमारी हालत क्या होगी। तो पहले कॉन्सेप्चुअल चीज समझ गए हैं, तब देखिए हम सवाल लगाने चल रहे हैं। ठीक है, चलिए अब आइए खेल समझते हैं। हमें प्लस वाला मालूम है वैल्यू x प्लस 1/x वाला, तो हम ये प्लस वाला कॉन्सेप्ट ही यूज करेंगे। अब कहेंगे सर इसका मतलब नहीं समझे, तो इधर देखिए जरा, x4 प्लस 1/x4, इस फॉर्मूले में पावर को आधा किया जाता है और फिर सो ऑन। तो हमें आधा ही करना और आधे का आधा भी करना है, क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू हमें मालूम है x प्लस 1/x की, लेकिन इसकी नहीं। तो 4 का आधा घात 2 और 2 का आधा घात यानी कि 2 का हाफ डिग्री 1 हो जाएगा, यहां तक पहुंच जाएंगे। तो ये तरीका देख लीजिएगा जरा, क्या लिखने वाले हैं यहाँ पर हम लिखेंगे इसका आधा यानी कि 4 का आधा 2, फिर यहां भी 2, ऊपर होल स्क्वायर, अंदर प्लस तो बाहर माइनस, बाहर -2। फिर पूछूंगा क्या आपको इसकी वैल्यू मालूम है, जवाब मुजबानी आएगा कि सर नहीं। ठीक है, मुजबानी आएगा जवाब कि सर ऐसा नहीं है कि मुझे इसकी वैल्यू मालूम हो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, कहेंगे सर ठीक है चलिए अब यहां पर इसको और ब्रेक कर ले, क्या कर लें जरा बताइएगा। यहाँ इंप्लाइज लगाकर ये 2 घात है, फिर मैं इसी तरीके से सोचूंगा कि इसका आधा कर लिया जाए। तो ऊपर देखिएगा कंप्लीट स्क्वायर लगा हुआ है, बगल में -2 भी लगा हुआ है, दोनों से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या करेंगे, कहेंगे सर इसको लिख सकते हैं इसका हाफ में चेंज कर रहे हैं। फिर देखिए यही ऊपर वाला फॉर्मूला क्या लगाएंगे, x प्लस 1 2 बार 3 बार आप लगाएंगे बिल्कुल आदती हो जाएंगे, होल स्क्वायर और बाहर क्या -2, अंदर प्लस तो बाहर माइनस। अब आप देख सकते हैं इसकी वैल्यू कितने के बराबर है x प्लस 1/x की, तो जवाब है सर 3 के। तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर -2 का होल स्क्वायर -2, 9 आएगा, 9 में से 2 गया 7, 7 का वर्ग 49, और 49 में से फिर 2 आप निकाल देंगे तो आंसर आ जाएगा आपका 47। ठीक है, आसान है। अब चलिए जरा दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। x के पावर 16 प्लस 1/x के पावर 16। ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारे पास, x के पावर 16 प्लस 1/x के पावर 16। मैंने जानबूझकर थोड़ा बड़ा लिख दिया ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए। तो बोलिए 16 का आधा क्या हो जाएगा, जवाब होगा सर 8 हो जाएगा। x के पावर 8 प्लस 1
बाई एक्स की पावर 8 का होल स्क्वायर, बगल में क्या लग गया -2। चलेगा। अब बोली यहाँ पर 8 है, 8 से क्या करेंगे 4 पर जाएंगे। वैसे तो अभी तो मुझे मालूम है 4 की वैल्यू, लेकिन नॉर्मली जब एग्जाम आता तो वहां पर हमें वैल्यू नहीं मालूम होती। ठीक है, केवल एक ही क्वेश्चन कोई पूछा होता है इन सभी सेक्शंस में से, तो आप बस वही बात करते। ठीक है, तो यहाँ पर इसको हम क्या लिख लेते हैं, इसका आधा, तो जवाब होगा 4 प्लस 1/4 का होल स्क्वायर, बाहर क्या लगा देते हैं -2। सिर पर होल स्क्वायर है, लगा रहने दीजिए, बगल में -2, जैसे है बिल्कुल वैसे ही। अब केवल आप इसको टचअप करिए, ये क्या हो जाएगा जरा ध्यान दीजिए। तो जवाब है सर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का होल स्क्वायर, बाहर -2, और ऊपर क्या होल स्क्वायर -2। फिर कहेंगे सर इसका वैल्यू क्या है, फिर कहेंगे सर इसको ब्रैकेट में लिख सकते हैं x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, -2 पर होल स्क्वायर, -2 का होल स्क्वायर, -2। ठीक है, अब यहां पर ध्यान दीजिएगा कि यहां पर कई बार ऐसा झटके में होता है, मैं ऊपर ही लिख देता हूं नहीं तो फिर कंफ्यूजन होना शुरू हो जाएगा। आराम से देख लीजिए, यहां पर लिख लेते हैं। ठीक है, बहुत लोगों को तो वो पहले क्या करें, जैसे यहां पर उनकी काउंटिंग गड़बड़ा जाती है घात वाली, तो उनके लिए सलाह है कि पहले वो आराम से जो पुराना वाला हो वो वैसे ही लिख दिया करें। ऐसे देखिए इस तरीके से, अब ब्रैकेट के अंदर आए, फिर कहें सर जी 4 है, तो 4 का आधा क्या हो जाएगा 2, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का होल स्क्वायर, और बाहर -2। फिर क्या लिखना है अगली बार, तो क्या करेंगे देखिए 1 2 3 ऐसे ब्रैकेट लगाकर यहां छोड़ दीजिए, बाहर -2 होल स्क्वायर, -2 होल स्क्वायर, -2। ये केवल समझाने के लिए है। अब बोलिए इसे क्या लिख सकते हैं, तो कहेंगे सर जी x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, और बाहर -2। चलेगा। अब इसके जगह हम क्या रख देंगे, 3 रख देंगे, 3 का वर्ग हो गया 9, 9 में से 2 गया 7, 7 का वर्ग 49, 49 में से 2 जाएगा 47, तो 47 यहां तक आ गया। ठीक है, और 47 यहां देखिएगा फिर से, 3 का वर्ग 9, 9 में से 2 गया 7, 7 का वर्ग 49, 49 में से 2 गया 47, पर होल स्क्वायर, -2 का होल स्क्वायर, -2। अब ये आराम से आप खुलकर सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम किसी भी तरीके के पावर्स को, यानी कि बड़ी पावर्स को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। खासकर ये मैंने, अगर आपने गौर किया हो तो इवन पावर पर आपको समझाया। पहला मैंने 4 लिया, 16 लिया, अगर 8 होता तो भी आप समझ गए होंगे। 8 से कहां जाएंगे आधा, 4, 4 से आधा करेंगे तो कहां जाएंगे 2, और 2 से आधा करेंगे कहां जाएंगे 1। लेकिन इसी में एक सवाल और भी मैंने पूछा कि x प्लस 1/x बराबर क्या है 3, तो हमारा x क्यूब, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, 1/x क्यूब की वैल्यू क्या होगी। सिंपल काम है, आसान है। यहां पर आप लिख लेंगे x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, ये आपका हो जाएगा x क्यूब प्लस 1/x का होल क्यूब। अभी भी आपने फॉर्मूला लिखा था, आपको अगर दिख रहा हो तो आराम से नजर आएगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब। फिर से देख लीजिएगा, ये पूरा a नजर आ रहा होगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला, तो a प्लस बी, और बगल में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है, ये देखिए पूरा कट गया। अब यहाँ x प्लस 1/x के जगह 3, और यहां पर आ जाइए, देखिए -1 तो ठीक है, इस पोर्शन के लिए क्या करें, तो मैंने साफ बोला जितना भी है उसका आधा कर देंगे तो एक घात आ जाएगी, हमें एक ही घात की वैल्यू मालूम है, तो हम वही काम कर ले लेते हैं। बोलिए जरा क्या लगा दें यहाँ पर, इसका हाफ करें, यानी कि हो जाएगा x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, और अगर अंदर प्लस तो बाहर माइनस, और प्लस ही लेना था क्योंकि प्लस की वैल्यू दिया है। अगर माइनस की दिया होता तो यहाँ माइनस और बाहर प्लस। पक्का ध्यान से सुनते रहिएगा, थोड़ी देर में एकदम इजी इजी लगने लगेगा। तो बोलिए 3 का स्क्वायर माइनस 2 1 3, तो 9, और 9 में से 3 गया हमारा, तो 6 6 18, आराम से आंसर निकल आएगा। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन में पूछ लेता हूं ताकि ये लगे कि प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, यदि x माइनस 1/x बराबर 2, तो क्वेश्चन है x के पावर 8 प्लस 1/x के पावर 8 की वैल्यू क्या होगी। मैंने जानबूझकर इस बार देखिएगा यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, माइनस। ठीक है,
और पूछ रहे हैं 8 की वैल्यू क्या होगी, x की पावर 8 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 8 की वैल्यू क्या होगी। तो आप लिखेंगे x की पावर 8 प्लस 1 बाई एक्स के पावर 8। अब इसका हाफ कर लीजिए, तो हाफ का मतलब हो गया 4 और 4। अभी मैं पूछूंगा यहाँ क्या लगाएं, तो आप चाहे प्लस लगाइए चाहे माइनस, क्योंकि अंतिम में तो मुझे माइनस ही चाहिए। ठीक है, फिलहाल अभी मैं प्लस लिख लेता हूं, अभी कोई प्रॉब्लम है नहीं। होल स्क्वायर, अगर अंदर प्लस तो बाहर माइनस। फिर मैंने पूछा सर 4 को क्या लिख लें, तो जवाब होगा सर पहले तो जो संकेत थे वो सब कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, अब अंदर चलिए, 4 था, इसके लिए जगह पर क्या लिख लेना है, क्या सर 4 का आधा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर और बगल में माइनस 2। ठीक है, लेकिन अब अगर मैं यहाँ पॉजिटिव ले लूं, अगर यहाँ पर प्लस लिख लूं इस जगह पर, ठीक है, तो मेरे लिए सरदर्द हो जाएगा, क्योंकि वैल्यू हमें किसकी मालूम है, माइनस वाले की। तो देखिएगा इस जगह पर, इसी प्लेस पर हम क्या लिख रहे हैं, x माइनस भी हम ले सकते हैं, मैं बार बार बोल रहा हूं, प्लस के बजाय माइनस, अगर अंदर माइनस तो बाहर क्या हो जाएगा, प्लस। तो इसकी जगह पर, इतने की जगह पर बोलिए क्या लिखा गया, x माइनस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर, और साथ में क्या लग जाएगा, माइनस है अंदर तो बाहर क्या हो जाएगा, प्लस 2। अब आप आराम से वैल्यू रख लीजिए, बोलिएगा जरा, इस पूरे पर देखिएगा ऊपर क्या लगा हुआ है, होल स्क्वायर माइनस 2 का फिर क्या लगा हुआ है, होल स्क्वायर माइनस 2, ये टोटल आ गया आपका ऐसे का ऐसा। अब बोलिए जरा x माइनस 1 बाई एक्स के जगह क्या रख दें, तो जवाब है ऊपर 2, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर धन 2, बगल में होल स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2, तो 2 का वर्ग 4, 4 2 6, 6 का वर्ग 36, 36 में से 2 गया 34, फिर ये आ जाएगा 34 का होल स्क्वायर और बगल में माइनस 2। 34 गुणे 34 दो बार करना है, आइए मल्टीप्लाई कर लें, 4 चौक का 16, 4 तिया 12 1 13, फिर बोलिए जरा 3 चौक का 12, 3 त्रिक का 9, 9 1 10, तो 6 3 2 5 1 1, 1 1 5 6 में से 2 निकाल देना, आंसर 1 1 5 4। ठीक है, इस तरीके से आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं समझ में आपको आ गया होगा। ठीक है, ये पावर का खेल है, प्लस और माइनस की समझ है, जिसको आप जैसे चाहें सवाल में जैसा दिया हो वैसा यूज कर सकते हैं। ठीक है, कभी कभी सवाल में जानबूझकर बदमाशियां कर कर हमें ऐसे इक्वेशन भी दे देता है, यदि एक्स स्क्वायर माइनस 8x, ठीक है, और आगे लगा देगा आपका माइनस 1 बराबर 0, तो नॉर्मली क्वेश्चन पूछ ले एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, तो बहुत सारे बंदे घबरा जाते हैं कि सर ये इस टाइप के सवाल का आंसर तभी मिल पाएगा जब हमें क्या मालूम हो, जवाब है सर x प्लस 1 बाई एक्स मालूम हो, अथवा क्या मालूम हो, x माइनस 1 बाई एक्स। दोनों में से किसी एक की वैल्यू तो आप देंगे तभी सर ये निकल पाएगा, नहीं तो निकलने वाला नहीं है। तो ये कैसे क्या काम करेगा वहां पर, क्योंकि फैक्टर तो डायरेक्ट हो भी नहीं पाएगा, एक का ऐसा गुणनखंड 8 है, अगर द्विघात समीकरण आप सोच रहे हो तो भी यहां पर मुश्किल है, और श्रीधराचार्य लगाएंगे तो x की वैल्यू कॉम्प्लिकेटेड आएगी। तो इसलिए यहां पर क्या करें कि हमें ऐसा कुछ मिल जाए, तो उसके लिए सोचिए कि x प्लस 1 बाई एक्स चाहिए। तो यहां पर देखिएगा 1 बाई एक्स तो लाया जा सकता है ना, यहाँ पर 1 मौजूद है, आप क्या करिए हल में, समीकरण में x से भाग दे दे, समीकरण में x से भाग दे दे। ठीक है, भाग दे दें। अब देखिएगा जरा, इसमें अगर एक इक्वेशन 1 इसे बोल दें, मैं अगर x से भाग दे देते हैं तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई एक्स माइनस 8x बाई एक्स माइनस 1 बाई एक्स बराबर 0, ये देखिए कटा, ये कटा, और इन दोनों को जरा गौर से देखिए क्या मिल रहा है, तो जवाब है सर x माइनस 1 बाई एक्स, ये माइनस 8 है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 8, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर हमारा 2। समझ में आ गया। अब जो क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर दे दीजिए, बोलिए क्या पूछा गया है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, मैंने बोला है इसका हाफ जो पावर लोगे वो प्लस से भी हो सकता है और माइनस से भी, अभी हमारे पास उपलब्ध है माइनस, तो हम क्या लेंगे, इसका हाफ माइनस में लेंगे और इस पर लगाएंगे होल स्क्वायर, और अगर अंदर माइनस तो बाहर क्या रहेगा, प्लस 2, अगर यहाँ प्लस होता तो बाहर क्या होता, माइनस 2, ये दोनों साइन अपोजिट चलते। अब बोलिए यहाँ पर क्या रख लिया जाए, जवाब है सर 8 है, तो 8 का स्क्वायर प्लस 2 यानी कि 64, 64 में 2 जोड़ लिया, आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 66 यानी कि 66। तो उम्मीद कर रहे हैं ये क्वेश्चंस इस टाइप के आपके समझ में आ रहे होंगे।
कभी कभी मित्रों हम बड़ी बड़ी बातें सोच लेते हैं और सवाल काफी आसान दे देता है, तो इस चीज को भी थोड़ा सा फील कर लीजिए इस अगले सवाल में। ठीक है, इस नेक्स्ट क्वेश्चन में भी ये फील कर लीजिए, कभी कभी हमें बहुत ही आसान सवाल दे देता है और हम इधर उधर हाथ पांव मारते रहते हैं, तो उसके लिए भी थोड़ा तैयार रहा करिए। सवाल दिया है x प्लस 1/x बराबर 2, और क्वेश्चन में देखिए पावर्स ऐसे कुछ अजीब अजीब लगा दे, जैसे x की पावर 1/1 प्लस 1/x की पावर 27 की वैल्यू क्या आएगी, या फिर आपको ऐसे कुछ लिख दे 101 x की पावर 202 फिर x की पावर 103 माइनस, ठीक है, यहाँ लगाकर 2x के पावर, या ना लगा यही लगा दे माइनस लगाकर 2, अच्छा चलिए माइनस लगाकर 2 इंटू एक्स के पावर 53, ठीक है, पूछ बैठे क्या आएगा। ठीक है, तो कैसे सॉल्व होगा, ऐसा कुछ दे दे तो पहली बात तो ये उठपटांग पावर से ही समझ जाइए काम भर की बात कि सर जी यहाँ पर देखिए सेटिंग बराबर नहीं बैठ रही है, 101 207 4 202 3 553 कहीं भी कुछ पेयरिंग नहीं हो रही है अपॉन वाली। अपॉन की सेटिंग में दोनों पावर्स क्या होने चाहिए, इक्वल। यहाँ अपॉन अगर है भी तो पावर सेम नहीं है, यहाँ अपॉन है ही नहीं। ठीक है, तो ये सब सवाल ये बताते हैं कि कहीं ना कहीं ये वाला जो इक्वेशन दिया है उसमें x डायरेक्ट ही निकालना शायद बहुत ही ज्यादा आसान हो। आइए देख लेते हैं जिससे ही सवाल है, तो एक बार जरूर ये ट्राई करना चाहिए जब ऊटपटांग दिखते। तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर कितना आ जाएगा 2, क्रॉस गुणा होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर क्या 2x। ठीक है, इसको भी इधर ले आइए, एक्स स्क्वायर 2x है ही है, इसके बगल में 1 लगाइए और इसके बगल में प्लस 1 है, इस पर 1 का स्क्वायर लगा दीजिए। बोलिए क्या फार्मूला बन गया, दिख रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, क्या आ जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 0, यानी कि x माइनस 1 बराबर अंडर रूट 0, या x बराबर कितने के आ गया 1। यहां से हमें आराम से मिल गया है कि x की वैल्यू कितने के बराबर है 1 के। इसलिए चाहे आप पहला सवाल लगाना चाहें चाहे दूसरा, अब सब कुछ आपके लिए आसान है। बोलिए जरा, अगर यहाँ 1 रख देते हैं तो 1 के पावर 101 प्लस 1/1 के पावर 27, कोई भी आप ले लेंगे ये सब 1 ही बनने वाला है, और 1 और 1 मिलकर क्या हो जाएगा 2। अब बी वाला तो सिखाना है नहीं, क्या है आपका दिया x के पावर 104, x के पावर 202, x के पावर 103, x के पावर 53। तो आप यहाँ x के जगह 1 लगा सकते हैं, 1 के पावर 104, 1 के पावर 202, 1 के पावर 103, 2 इंटू 1 के पावर 53, तो ये आ जाएगा 1 1 1 माइनस 2, ये देखिए कट गया, आंसर कितने के बराबर 1 के। ठीक है, तो इस तरीके के पावर्स हमको बहुत हद तक जगाते हैं, समझाते हैं कि भैया समझ जाओ हल हो जाएगा, ऐसे कुछ है ना। तो जागरूक रहिएगा, आराम से यहाँ के सवाल लगेंगे। अब एक थोड़ा सा पेचीदा सवाल उठा लेते हैं, ठीक है, लेकिन कहानी सब यही ले देकर है। ठीक है, क्वेश्चन इस तरीके से हमने बना लिया, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर। जरा क्वेश्चन देखिएगा, बहुत बढ़िया है, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर बराबर क्या लिखा हुआ है 3। ठीक है, हो तो, क्वेश्चन ये है हो तो x के पावर 206 प्लस x के पावर 200 प्लस x के पावर 90 प्लस x के पावर 84। ठीक है, x के पावर 18, x के पावर 12 प्लस लगा हुआ आगे x के पावर 6 प्लस 1 बराबर क्या आएगा, ये क्वेश्चन है। अब ये देखते ही तो मैं ऑब्वियसली समझता हूं आदमी की हालत खराब हो जाएगी कि सर जी इतने सारे लफड़े हैं, कैसे सॉल्व होगा, है ना। तो हम क्या कहेंगे कि सर पहले तो ये देख लीजिए यहां से कुछ हला भला हो सकता है, तो जवाब है बहुत ज्यादा नहीं, स्क्वायर हटाएंगे अंडर रूट आ जाएगा, और मैं समझ चुका हूं आगे इसको अगर लेकर भी चले तो फैक्टर इतना आसान नहीं होगा। ठीक है, तो अभी तो फिलहाल इसको छोड़ दिया। अब जो सवाल पूछा गया है उस पर जरा गौर करिए, कई बार सवाल ही हमारे पास सबसे बड़ा जवाब होता है। अब वही हम लेने चलेंगे कि किस तरीके से वहां क्या हो सकता है, क्योंकि इतना लंबा जो लिखा हुआ है कुछ तो उसमें झोल झाल है। ठीक है, 1 को मैंने लिख दिया जानबूझकर x के पावर 0 आपको समझाने के लिए, किसके जगह 1 के। ठीक है, अब जरा आप गौर से देखिए पावर्स के साथ कुछ तो सिमेट्री है,
पिछली बार वाले में कोई सिमेट्री नहीं थी, मतलब सममितता नहीं थी कि देखकर हम कुछ बता सके, लेकिन अभी जबरदस्त सममितता है। x के पावर 206, x के पावर 200, x के पावर 90, x के पावर 84, 18, 12, x के पावर 6, x के पावर 0। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान दें, ठीक है, तो हालत खराब हो जाने वाली है। ठीक है, लेकिन अगर अंतर आप पावर्स का देखें, यहाँ पावर्स में अंतर देखें, तो यहाँ पर कितने का अंतर है? 6 पावर का। यहाँ कितने का है? 6 का। ठीक है, यहाँ कितने का? 6 का, और यहाँ कितने का? 6 का अंतर है। यही अंतर मेरे लिए सबसे बड़ी खाद है। और अब मैं बोल सकता हूं कि सर इन दोनों के बीच का एक पावर बताइए, 200 और 206 के बीच में, तो जवाब है सर 203। अब अगर 203 कॉमन ले लें तो बताइए 206 में कितना पावर बच गया? कहे सर जी 3। 203 में 3 जोड़ा 206, और 203 में से 3 घटा दिया 200 आ जाएगा। इधर देखिए 90 और 84 के बीच का पावर है 87, तो यहाँ x क्यूब, 87 में 3 जोड़िए 90, और 87 में से 3 घटा दीजिए 84। 18 और 12 के बीच का पावर है x के पावर 15, ऊपर x के पावर 3 प्लस x के पावर -3। 15 3 18, 15 में से 3 गया 12। अगला x पर 6 और 1, तो x पर 3 बीच में, यहाँ x के पावर 3 प्लस x के पावर -3 हो जाएगा। हर जगह से आप देख रहे हैं एक चीज मजेदार सी कॉमन निकल रही है, वो है x क्यूब प्लस 1/x3। माइनस का मतलब क्या हुआ? नीचे जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। कॉमन अंदर बचा x के पावर 203, x के पावर 87, देखते रहिएगा, x के पावर 15, बहुत अच्छा सुपरहिट क्वेश्चन है, x के पावर 3। अब ये जानना चाहते हैं इसकी वैल्यू क्या होगी, तो इसमें यही एक आदमी है जिसके बारे में कुछ कहा वहा जा सकता है। तो आइए जरा पहले इसको पता कर लें, उसके बाद तब आगे वाले पर दिमाग लगाया जाए। तो x क्यूब प्लस 1/x3 का मतलब हुआ a क्यूब प्लस b क्यूब, जिसका फॉर्मूला हुआ a प्लस b, बगल में हुआ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab। ठीक है, अब बताइए जरा, x प्लस 1/x के जगह सीधे सीधे √3 रख सकते थे, और इसको थोड़ा सा हमें पेशेंस के साथ यूज करना पड़ेगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं? तो जवाब है सर x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, बगल में -2। चलेगा? बोलिए किसकी जगह पर? इसकी जगह पर। बोलिए, जितना है उसका आधा पावर, बीच में प्लस तो बाहर माइनस। ये √3, यहाँ √3 का होल स्क्वायर, 2 1 3, तो ये भी तो 3 आएगा। 3 में से 3 गया, क्या आ जाएगा? 0। 0 इंटू √3 क्या आ जाएगा हमारा? 0। यानी कि x क्यूब प्लस 1/x3 की इसकी वैल्यू कितने के बराबर है? 0 के। अगर ये 0 है तो आगे की ये सारी चीजें नोट कर लीजिए, उनका कुछ आ भी जाए वैल्यू तो 0 से मल्टीप्लाई होकर वो क्या बन जाएगा? 0 बन जाएगा। मुझे नहीं लगता कि जरा भी इसमें हेजिटेशन आपको होनी चाहिए। समझ में आ गया है? आंसर देखिए आराम से आपको मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर? क्लियर? यहां वाला खेल थोड़ा सा समझ लें। 206 200 के बीच 203, 203 में 3 जोड़ो 206, और 3 घटाओ 200। 90 84 के बीच में 87, 87 में 3 जोड़ो 90, 87 से 3 घटाओ 84। इस तरीके के तमाम सिस्टम आपके बन जा रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, चलिए, उम्मीद कर रहे हैं मजा आ रहा होगा, क्योंकि मैं धीरे धीरे आपको अच्छे लेवल के क्वेश्चंस की तरफ ले आ रहा हूं, समझा भी रहा हूं, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता चला जाए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन हम रिवर्स गियर से लगा लें। मान लीजिए हमें उल्टा दे दे, कुछ इस तरीके से अपोजिट साइड से दे दे, बड़ी घात दे दे और छोटी पावर हमसे पूछ ले, जैसे ये क्वेश्चन। पर मुझे नहीं लग रहा कि अब आप बझेंगे, मैं कल बस ट्राई कर रहा हूं कि देख लूं आप निकाल ले जाएंगे कि नहीं। और इसके बाद एक कॉन्सेप्चुअल सवाल लगाते हैं थोड़ा सा हटकर। x4 प्लस 1/x4 का मान 34, तो क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है x माइनस 1/x की वैल्यू क्या होगी। अब बताइए 4 से कहां तक जाना है? 1 तक आना ना, तो अब की बार उल्टा है, घटते घटते 4 से 2, 2 से 1। तो बोलिए जरा, x4 प्लस 1/x4 की वैल्यू तो दे रखी है। अब इसके जगह पर हम क्या ले सकते हैं? हमें घात घटानी है, तो कम घात की तरफ बढ़े, क्या लिखा है? x² प्लस 1/x² का होल स्क्वायर, और बाहर क्या लगा दिया? -2। तो इधर 34 था, ठीक है, इधर -2 है, इस -2 को इधर बुला लें तो क्या बन जाएगा? 36। अब उधर हो गया x² प्लस 1/x² का होल स्क्वायर।
ठीक है। अब बोलिए स्क्वायर हटा दें तो अंडर रूट 36 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x²। आपको x माइनस 1/x चाहिए, और मैंने आपको सिखाया है कि यहाँ पर अगर आप चाहें तो माइनस में भी जा सकते हैं और प्लस में भी, ये चॉइस आपकी है। तो बोलिए जरा, इसके हाफ में जाएंगे, और मुझे माइनस चूंकि सवाल में पूछा है तो मैंने माइनस यूज किया, होल स्क्वायर लगाया, अंदर माइनस तो बाहर क्या होगा प्लस। अब ये 2 इधर आएगा, 6 में से 2 गया 4 आ गया, और x माइनस 1/x का होल स्क्वायर बराबर 4, तो x माइनस 1/x बराबर अंडर रूट 4, जो कि कितने के बराबर आ जाएगा 2 के। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर एक बार एक तरफ से रिदम आपको आ गया तो फिर दूसरी तरफ से कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। ठीक है, चलिए अगली चीज बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम जब वनडे एग्जाम या पॉलिटेक्निक एग्जाम देते हैं तो हमारे पास ऑप्शंस होते हैं। कई बार हमें ऑप्शंस बहुत मदद कर देते हैं, जिनसे हमारा सवाल लग जाता है, नहीं तो नॉर्मली लगाने जाए आदमी तो बहुत लंबा। इसमें एक बहुत यूजफुल चीज है गुणनखंड विधि, सॉरी गुणनखंड विधि कह रहे हैं, शेषफल विधि। जैसे मान लीजिए कोई समीकरण है, मैंने एग्जांपल दिया x³ माइनस 2x, ठीक है, और -4। अब मैंने पूछा इसका कोई फैक्टर बताओ, ऑप्शन दिया हुआ x बराबर 1, ऑप्शन दिया हुआ 2, सी दिया है 3 और डी दिया 4। इसका कौन शून्यक है? शून्यक का मतलब कौन इसका रूट है या मूल है। तो ये जानने के लिए आप बारी बारी से ये अंक उठा उठा कर रखिए। ये रूल कहता है कि जिसके लिए x का जो भी वैल्यू रखने पर ये मान शून्य पूरा हो जाएगा, वहीं आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो अगर हम 1 रखते हैं तो 1 का क्यूब 2 × 1 - 4, इसी को हम रिमाइंडर थ्योरम कहते हैं। तो ये 0 नहीं आ रहा है। 2 रखकर देखिए, 2 का क्यूब 2 × 2 -4, तो 4 4 8, ये 8, ये 0 आ जा रहा है, बस यही ऑप्शन हो गया। तो आप ऑप्शन रख रख कर भी कई बार x वगैरह की वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। अब ये मैं क्यों बोल रहा हूं, इसके लिए मैं जरूर आपको अगले सवाल की तरफ ले चलूंगा, क्योंकि बीच बीच में देखिए बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो लिंक्ड हैं। अब इसी में कहीं घातांक करणी आ गई तो आप कहिए नहीं सर ये तो उसका सवाल है, यहां से कैसे लगेगा। तो ऐसा नहीं है, थोड़ा बहुत लिंक कर कर भी क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं। अब देखिए जैसे क्वेश्चन है हमारा x³ माइनस 1/x³ बराबर 36, तो क्वेश्चन है हमारा x माइनस 1/x की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, ऑप्शंस जरूर 8, 6, 4 और 3। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है x³ माइनस 1/x³ अगर 36 है तो x माइनस 1/x की वैल्यू क्या होगी। चलिए हल में आ जाइए और कहिए सर x³ माइनस 1/x³, ठीक है, इसको हम पूरा होल क्यूब लगा सकते हैं, ये 36 के बराबर है। अब ये बन जाएगा फॉर्मूला a³ माइनस b³। a³ माइनस b³ का फॉर्मूला a माइनस b बगल में a² प्लस b² धन ab, चल जाएगा। इसको काट देते हैं, फिर ये हो जाएगा 36, आगे x माइनस 1/x, यहां पर फिर देखिए x² प्लस 1/ क्या लिखा है x², इसकी जगह पर हम क्या ले सकते हैं, तो जवाब होगा सर x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, बल्कि माइनस वाला ले लें क्योंकि मुझे माइनस निकालना है, इसलिए माइनस और बाहर -2, सॉरी +2, चल जाएगा। तो ये हो गया 36। अच्छा एक बात और, ये x माइनस 1/x देखने में थोड़ा लंबा लग रहा है, तो आप समझ जाइए x माइनस 1/x को मैंने z मान लिया। आप समझ जाइएगा ये भी कि हम z निकाल लिए तो इसका मतलब हुआ कि x माइनस 1/x भी निकाल ले गए। पक्की बात। मैंने इसको z इसलिए माना ताकि ये देखने में थोड़ा ठीक ठाक लगे रखने के बाद। तो इधर देखिएगा जरा, छोटा दिखेगा z, तो चाहे z निकालिए चाहे x माइनस 1/x, बात एक ही है। तो ये z², 2 और 1 मिलकर क्या हो जाएगा 3, और हमें ये z और z² का गुणा देगा z³, z का 3 से गुणा 3z, और इसको उधर ले जाएंगे तो -36, इधर कुछ बचा नहीं 0। तो अब z ही निकालना है। और बढ़िया बात यह है कि ये क्यूबिकल इक्वेशन हो चुका है, इतना आसान नहीं है मेरे दोस्त इस क्यूबिकल इक्वेशन को सॉल्व करना। आप ऑप्शन की तरफ जाइए, आपको ऑप्शन ही तो सीधे दिया हुआ x माइनस 1/x, इसको अब मैं बोल रहा हूँ z की वैल्यू क्या होगी, z ही तो जानना है। फिर से बोलिए, इसको मैंने क्या बोला z, तो z ही तो जानना है, और z के लिए ऑप्शंस दिए हैं। तो आइए ट्राई करें ऑप्शन ए, z बराबर क्या 8, तो ये आ जाएगा आपका इस इक्वेशन में 8 का क्यूब 3 × 8 -36, मुझबानी दिख रहा है,
ये 64 गुणे समथिंग बहुत बड़ा आ रहा है, जो कि इससे साथ मिलकर 0 देने वाला नहीं है। ऑप्शन बी की तरफ चलें, 6 ट्राई करते हैं अगर, तो यहाँ पर फिर देखिएगा 6 का क्यूब 3 गुणे 6 माइनस 36, जो कि इस 36 से यही अकेले बहुत बड़ा आ रहा है, तो 0 होना नहीं है। अगला बोलिए 4 ले लेते हैं, तो अगर 4 ले लेंगे तो आ जाएगा 4 का क्यूब 3 गुणे 4 माइनस 36, फिर कहेंगे सर जी 12, और ये 4 चौका 16 चौका 64 नॉट इक्वल टू 0, ये फिर बड़ा आ रहा है। और डी वाला जब z बराबर 3, अब कोई नहीं हुआ तो इनको तो होना ही होना है। 3 का क्यूब 3 गुणे 3 माइनस 36, तो 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 और 9 मिलकर 36, 36 में से 36 गया, क्या आ रहा है 0, तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा डी। इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन है, आगे वही मैं सिखाऊंगा अभी आपको द्विघात समीकरण और रैखिक समीकरण में, जहां हम उत्तर से आंसर निकाल लेते हैं और वो बुद्धिमानी होती है, कॉमन सेंस होता है। ठीक है, चलिए लास्ट चीज मैं आपको बता दूं चलते चलते, कभी कभी यहां शरारतें होती हैं तो वो थोड़ा सा ध्यान दें। क्या शरारतें मैं बोलना चाह रहा हूं, कभी कभी यहां पर हमारे साथ कोई अंक ले लेता है, जैसे यहां ए लगा देगा, ध्यान दीजिएगा यहां ए लगा देगा और फिर सवाल पूछेगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा ही यहां पर, ठीक है। और यहाँ 2ab जब आप करेंगे तो x के पावर n a अपॉन x के पावर n लगाने पर ये कट जाएगा, तो हमेशा कटना ही कटना जैसा हमेशा होता था। नया क्या हो गया, ये आ जाएगा, ठीक है, इसके साथ 2 इंटू ए जो भी यहाँ पर दिया हो, यानी कि यहाँ थोड़ा चेंज हुआ, जो आपका जोड़ने या घटाने वाली प्रक्रिया थी, ये अंक यहाँ चेंज करेगा इसकी मौजूदगी के कारण। तो कई बार ऐसे सवाल हमसे पॉलिटेक्निक एग्जाम में पूछे गए हैं, जानबूझकर हमको रास्ते से भटकाने के लिए, कि शायद आप ना लगा पाए। जैसे मैं क्वेश्चन की बात कर लूं यही, कि यदि, तो मैं यही कहूंगा कि आप सब्र से उसको बस लगाते रहिए। 1/x बराबर 6, तो यहाँ पर लगा दिया 16, x के पावर 4, 1/x के पावर 4 क्या होगा, ठीक है। तो आप एक बार बस इसका ये अलग से देखिएगा, ये जो अलग से आप देख रहे हैं, इस पर अगर आप घात बढ़ाते जाएं, स्क्वायर करेंगे 2 का 4 आएगा, क्यूब करेंगे 8 आएगा, आप 4 ले लेंगे 16 आएगा, आएगा तो यही, यानी कि 4 डिग्री तक ले जाने पर, 4 घात तक ले जाने पर ये मिलने की हमें गुंजाइश है। तो हम क्या इसे लिखें, कौन सा अंक हम ले, जैसे वहां 2 का यूज किया, इसमें क्या इस्तेमाल होगा, इसको समझने के लिए एक बार देख लीजिए। 2x माइनस 1/x का अगर हम होल स्क्वायर लेते हैं तो ये आएगा a स्क्वायर यानी कि 2x का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कि 1/2x का स्क्वायर और 2ab, तो 2 इंटू 2x इंटू 1/x। अब आपको समझ में आ गया होगा, जहां आप 2 यूज कर रहे थे, इसमें आपका क्या यूज होगा, 4 यूज होगा। फिर से सुन लीजिए, जहां आप 2 यूज कर रहे थे वहां कितने का यूज होगा, 4 का यूज होगा। दिख गया पक्का? तो आप बोलिए जरा, इसको क्या लिख सकते हैं आराम से, 16x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4 को, तो जवाब हुआ सर 16x के पावर 4, इसे 4 का आधा हो गया 2, और ये हो गया आपका कितना 16, 4 हो जाएगा 1/x स्क्वायर हो जाएगा। इसके ऊपर क्या लगाएंगे, होल स्क्वायर। कॉन्सेप्ट समझ में आया? अब बोलिए जरा क्या कर लें, यहां पर बाहर क्या लगा दें हम, तो क्या है सर जी, यहां पर 4 का यूज करना, तो यहां प्लस यहां माइनस। फिर बताइए जरा, आप 4 का आधा कर लें, और मैंने बोला है आप चाहे तो प्लस यूज करें चाहे तो माइनस यूज करें, बस ये अंक पता चल जाए। देखिए वहां पर सिंपल था, 1 हुआ करता था तो हमें 2 मिला, अगर यहाँ a हो गया या यहाँ कोई चेंज हो गया तो उसी हिसाब से ये अंक भी बदल रहा है। तो यहाँ पर हमने पहले एक बार एक्सपेंड कर देख लिया, ये अंक कितना मिल गया हमको 4, तो सारा खेल 4 करेगा, ठीक है। चलिए जरा अब यहाँ वापस आइए, इसका हाफ करेंगे, हाफ कर लें पावर x, 4 का स्क्वायर 2 में आ जाएगा, यहां भी 1/x हो जाएगा। अब आपको प्लस चाहिए या माइनस, तो जवाब है सर माइनस की वैल्यू दिया है, तो हम यहाँ माइनस लगाकर होल स्क्वायर, और अगर अंदर माइनस तो बाहर प्लस, लेकिन 2 नहीं, इस बार कितना, फिर मैं पूछ रहा हूं बार बार कितना, 4। अच्छे से एक बार रीड करिएगा, समझ में आ जाएगा कॉन्सेप्ट, ये पकड़िएगा कि कौन सा अंक हमें लेकर बैलेंस साधना है। उसमें 2 से साधना था, इसमें 4 से। क्यों 4 से, 2ab वाला जो अंक यहाँ मिलता है वही बार बार हमारे फॉर्मूले में यूज होता है, ठीक है। तो इसके जगह हम क्या यूज कर लेंगे, बोलिए जरा, 6 रख लेंगे, 6 का स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर माइनस 4, 36 और 4 40, 40 का वर्ग 1600, और 1600 में से 4 घटा देंगे तो 1596 आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये खूबसूरत सी, प्यारी सी, लाजवाब सी टॉपिक आपको बहुत पसंद आई होगी, और हम आपके कमेंट्स का इंतजार करते रहते हैं,
ताकि और भी अच्छे वीडियो बनाने की हमको प्रेरणाएं मिल सके। तो प्लीज कमेंट करते रहिए और हो सके तो शेयर बनाए रखिएगा, क्योंकि इस टीचर का हौसला आपके शेयर पर ही बहुत हद तक डिपेंड करता है। अगर ज्यादा से ज्यादा मित्र इन वीडियोस को नहीं देखेंगे तो आपके टीचर की वैसे भी कोई कदर रह नहीं जाएगी। बाकी आपकी इच्छा, अगर दिल गंवारा करता है तो जरूर ऐसा करते रहिए। बाकी इस वीडियो में इतना ही। इसके अगली कड़ी यानी कि बीजगणित के उपयोगी सूत्र नहीं, अगला चैप्टर, क्योंकि ये चैप्टर अब आपका समाप्त हो चुका है। अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी तो फिर से मैं बता दूं कि एक वीडियो इस पर और भी अपलोडेड है, उसको जरूर देख लें। इसी के साथ मैं आनंद सर आपसे लेता हूं इजाजत। जय हिंद, जय भारत।